हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। और क्लास 9th का 8th चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फोर्स क्या है। तो सामान्य तौर पर जनरल बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं कि अगर हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं तो हमारे ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम मूव कर रहे हैं या मोशन में हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर अपन देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो होती है उसकी टू स्टेट्स होती हैं, किसी भी बॉडी की टू स्टेट्स होती हैं। ये है मोशन, या तो मोशन में होती है बॉडी या तो रेस्ट में होती है। तो चलिए देखते हैं कि फोर्स होता क्या है। अगर बॉडी हमारी मोशन में है और रेस्ट में है तो इन्हीं एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो फोर्स का काम क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करना। ठीक है, स्टेट को मेंटेन करना नहीं होता है, फोर्स का काम होता है स्टेट चेंज करना। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज एन इंटरेक्शन दैट व्हेन अपोज्ड विल चेंज देयर स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करने की प्रोसेस है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे हम रेस्ट में लाएं, और रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ना कि किसी भी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, तो फोर्स में ही एक टर्म आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया जिद है अपनी स्टेट को मेंटेन रखने के लिए। इनर्शिया क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक जिद होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप सो रहे हैं और लगातार सोते ही जा रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं और सुबह 11 बजे तक सो रहे हैं, तो आप रेस्ट में हैं, पूरी तरह से रेस्ट में हैं। ठीक, तो वहां पे आपकी मम्मा आकर के अगर आपको जगा रही है तो क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, आपकी इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए। और आपकी इनर्शिया क्या है, मुझे नहीं उठना है, मुझे सोना है। ये यहाँ पे क्या वर्क कर रही है, आपकी जिद, ये इनर्शिया है आपकी। और मम्मी के द्वारा जगाया जाना क्या है, एक फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका मोशन, वहां पे आपकी स्टेट क्या है, रेस्ट, और रेस्ट स्टेट से मम्मी आपको मोशन स्टेट में लाना चाह रही हैं आपकी इनर्शिया को ब्रेक करके। तो वहां पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब आप जगे और जाके खेलना शुरू कर दिए। अब खेलना शुरू कर दिए तो खेलते ही रह गए, तो आपकी स्टेट क्या है, वो आप मोशन में हैं। ठीक है, तो अब आपको मोशन से रेस्ट स्टेट पे लाना है, क्योंकि आप लगातार खेल रहे हो तो आपको आपकी स्टेट चेंज करनी है। तो फिर से मम्मा क्या करेंगी, फोर्स अप्लाई करेंगी, डंडा लेकर खड़ी हो जाएगी कि अब तुम रेस्ट करो, ये तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम है। तो वहां पे भी क्या कर रही है, वो आपके स्टेट को चेंज कर रही है। तो ये एक नॉर्मल सा एग्जांपल है फोर्स को समझाने के लिए। बाकी होता क्या है, फोर्स क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को चेंज करने के काम में आता है, ना कि स्टेट को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो अब अपन डिस्कस करते हैं कि फोर्स यूज कहाँ पे होता है। मोशन टू रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर रेस्ट टू मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फिर और क्या, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए क्या, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। और शेप चेंज करना है तो भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो मोशन टू रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में ला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर रेस्ट से मोशन में, तो ये सब जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इनसे क्या होती है, वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी।
ये सब करने से क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक, क्या हो रही है, स्पीड अपन इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज आएगा क्योंकि विद डायरेक्शन हो रही है। ये चीजें क्या हो रही है, विद डायरेक्शन हो रही है। तो एक डायरेक्शन में होने के कारण वहां पे टर्म क्या आ गया, वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, मींस ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन से। फोर्स अप्लाई करने पे एक डायरेक्शन में अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो वेलोसिटी कहलाती है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। Balanced force and unbalanced force. Unbalanced force. तो क्या है बैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स समझिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें फोर्स पीछे की ओर, फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है 2 न्यूटन का, और यहाँ से भी 2 न्यूटन और यहाँ से भी 2 न्यूटन का। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इसके ऊपर। तो क्या हो रहा है, जब चारों ओर से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0, और अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक ही जगह पे रहेगा, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, मतलब इसकी इनर्शिया जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर इधर 2 न्यूटन का लग रहा है तो ये 5 न्यूटन का, मींस यहाँ पे नेट फोर्स जो होता है वो 0 कभी नहीं होता, और इसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो 0 नहीं होती है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो रेस्ट पे होगा या मोशन पे होगा, या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। ठीक है, यानी अभी अपन ने जो भी सारी डिस्कशन करी वो अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में करी, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स में सब कुछ 0 आएगा। तो इस चैप्टर में अपन डिस्कशन किसके बारे में करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस की, कि इनमें डिफरेंस क्या है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस। फर्स्ट है, इट इज अ कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0। यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इट इज द कंडीशन वेयर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉन जीरो, यानी कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, सेकेंड है नेट एक्सेलरेशन इज 0। जब नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। और इसमें क्या है, नेट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। फिर है, इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जब नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, तो हमारी बॉडी क्या होगी, इनर्शिया शो करेगी, मतलब जिस कंडीशन में रहेगी वो वही शो करेगी। एंड इट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। और ये क्या है, रीजन है बॉडी की इनर्शिया को चेंज करने का, अनबैलेंस्ड। फिर है लास्ट वन, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जब यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी और कांस्टेंट स्पीड शो करेगी, या फिर रेस्ट में रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन शो होगा। अनबैलेंस्ड में क्या होता है, जब नेट फोर्स 0 नहीं होता है तो वहाँ पे बॉडी एक्सेलरेशन शो करती है। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फोर्स से रिलेटेड। क्वेश्चन है आपका, a 8000 kilogram engine pulls a train of 5 wagon each of 2000 kilogram। ठीक है, बोल रहा है 8000 किलोग्राम इंजन। तो यहाँ पे आपका एक कोई इंजन है जो 8000 किलोग्राम है जिसका वेट। ठीक है, वो पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन। 5 वैगन 1 2 3 4 5 and each are 2000 kilogram। 2000 kilogram।
5 वैगन ईच ऑफ 2000 किलोग्राम along a horizontal track. ये horizontal track है. If the engine exerts a force 40,000 Newton, 40,000 Newton force, 40,000 Newton, and the track offers a friction force of 5,000 Newton. Friction force 5,000 Newton. Then calculate the net acceleration force. ठीक है, बता रहा है कोई ट्रेन है, ट्रेन का ये इंजन हो गया आपका. ठीक है, इसको आप एक बॉक्स के रूप में देखिए. ये ट्रेन का कोई इंजन है, इंजन पहले होगा, उसके बाद 5 वैगन 2000 किलोग्राम वेट के 5 वैगन्स को वो क्या कर रहा है, अपने साथ पुल कर रहा है. तो उसका जो फोर्स है वो 40,000 न्यूटन इधर अप्लाई हो रहा है जाते समय, और फ्रिक्शन फोर्स वो पीछे की तरफ 5,000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ. देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन फोर्स. अब आपको नेट एक्सेलरेशन फोर्स कैलकुलेट करना है. तो नेट फोर्स इज बैक फोर्स एंड फ्रंट फोर्स. ठीक है, तो फ्रंट फोर्स माइनस बैक फोर्स हो जाएगा, यह माइनस बिग फोर्स माइनस शॉर्ट फोर्स. तो बिग फोर्स क्या है 40,000 माइनस शॉर्ट फोर्स क्या हो गया 5,000 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 35,000 न्यूटन. ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है.
तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूरतमंदों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।